आइए दोस्तों बात करते हैं आज 8 मई 2020 शुक्रवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। बैंक खाता वालों के लिए सरकार की तरफ से अच्छा अपडेट आया। इसके अलावा चीन से शुरू हुई उस महामारी को लेकर भी कुछ ताजा आंकड़े और रिपोर्ट एनालिसिस आपको बताएंगे। और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी देश में कुछ नए नियम और कानून कायदे निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों जानेंगे एक एक करके तमाम अपडेट्स को। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलते दोस्तों आपको पहले अपडेट में तो देख पा रहे कि भारत में टोटल इस बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या जो है ना दोस्तों वो 53,045 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 89 लोगों की ये दुनिया छोड़ने की खबर है, जबकि 3,000 से ज्यादा और पॉजिटिव केसेस के मिले हैं। अभी दोस्तों बात करें दुनिया भर में इसके आंकड़े की तो दोस्तों 38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,67,000 से भी ज्यादा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। अमेरिका के बाद जापान ने भी इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मान्यता दे दी। और इसी बीच दोस्तों आपको बता दें भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 3561 नए मामले देखे गए। ये आंकड़े वाकई में बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर भी आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया दोस्तों की 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पिछले 24 घंटों में एक भी मामला सामने देखने को नहीं मिला। ये राहत की बात है। और इसी बीच कुछ और अपडेट्स इस बीमारी और वायरस को लेकर आप देख पा रहे हैं दोस्तों की मुंबई में आज 692 नए मामले देखे गए। और साथ ही अगला अपडेट आप देख सकते हैं कि केरल में आज भी कोई नया मामला नहीं देखा गया। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की हमारे भारत देश में टोटल 1840 लोग जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। इसके अलावा गुजरात में जान जाने वालों का आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। अकेले अहमदाबाद में 321 से ज्यादा ये आंकड़ा चल रहा है। वहीं दोस्तों दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसके कुछ आंकड़ों की बात करें तो रूस में एक दिन में 11,000 और ब्राजील में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केस सामने देखने को मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और राहत की खबर आप देख सकते हैं कि इस बीमारी के चीन से शुरू इस वायरस को रोकने में आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है। जुटाए जाएंगे वैज्ञानिक आंकड़े। जहाँ दोस्तों इस बीमारी को रोकने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक अश्वगंधा भी कारगर हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका और इसके मरीजों में अलग अलग तरह के वैक्सीन वगैरह दिए जा करके इसका ट्रायल देखा जा रहा। देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट सामने देखने को मिलती है, हम आपको बताएंगे जरूर। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक बड़ा अपडेट देख सकते हैं कि शराब खरीदने वालों की उंगलियों पर लग रही है चुनाव वाली स्याही। आखिर प्रशासन को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? तो दरअसल दोस्तों ये भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है और लोग बाग वापस रिपीट बार बार शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं ना। इसी के मद्देनजर प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि शराब की दुकानों पर जो शराब खरीदेंगे उनकी उंगलियों पर चुनाव जब होती है और वोट डालते हैं वैसा स्याही का निशान लगाया जाएगा। फिलहाल दोस्तों बात करें अगले अपडेट की तो देख पा रहे कि मुंबई पुलिस पर भी इस बीमारी का साया छा गया। 24 घंटे में 75 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस बीमारी से पॉजिटिव पाए गए। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट देख पा रहे कि चीन के खिलाफ अब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और इससे बचाएंगे अमेरिकी कंपनियों को। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें इस बीमारी के कारण संकट के दौरान चीनी सरकार के अमेरिकी कंपनियों के आक्रामक अधिग्रहण को रोकने के लिए यहाँ संसद की प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया गया और सांसद जिम बैक्स ने संसद में यह विधेयक पेश किया। और इसका मकसद कुल मिलाकर के ये है कि चाइना जो है ना वो अमेरिकी कंपनियों को हथियार नहीं ले, इसीलिए चीन पर कार्यवाही करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा कदम उठाया है। चीन को 51% से अधिक हिस्सेदारी खरीदने से रोक लगा दिया। चलिए बड़ी खबर आप देख पा रहे कि एसबीआई ने ग्राहकों के लिए लोन को सस्ता कर दिया। सभी तरह के लोन, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन वगैरह वगैरह सब पर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है। देख पा रहे बैंक ने कर्ज ब्याज दरों में 0.15% तक की कटौती कर दी है। यानी कि दोस्तों जो पहले एसबीआई की रेट 7.40% हुआ करती थी वो अब घटकर 7.25% ही रह गई है। अब आपको हर महीने की किस्त जो है एसबीआई के लोन की वो कुछ कम आएगी। अच्छा, जब एसबीआई की बात हो रही है दोस्तों तो एसबीआई को लेकर दो और अपडेट है, वो मैं आपको फटाफट से साथ के साथ बता देता हूं। तो एक और अपडेट देख पा रहे कि भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को खास तोहफा दिया, यानी कि दादा दादी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके लिए एसबीआई ने एक नई स्कीम निकाली है जिससे अब उनकी बचत पर मोटी कमाई भी हो सकेगी। तो दरअसल दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम ब्याज दर की एक नई प्लानिंग निकाली है। नया एफडी का एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम है एसबीआई वी केयर डिपॉजिट करके। इसमें अगर कोई वरिष्ठ नागरिक एफडी की तरह पैसे जमा कराता है तो उसको 0.30% अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फायदा उनको मिलेगा कुल मिलाकर, है ना। अच्छा, एसबीआई को लेकर एक और अपडेट देख सकते हैं कि अगर आपने एसबीआई में नॉर्मल एफडी करवा रखी है ना तो अब आपको झटका लगेगा, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने एफडी की रेटों में कटौती कर दी है और ये एफडी की नई ब्याज दरें जो 12 मई से लागू मानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने 3 साल वाली एफडी जो है ना उस पर ब्याज दरों को 0.20% तक घटा दिया और अब ये नई रेटें 12 तारीख से लागू होगी, जिसकी जानकारी भी आप डिटेल स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की अमेरिका में इस बीमारी के 73,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सबसे ज्यादा आंकड़ा और सबसे ज्यादा गंभीर स्थितियां दोस्तों आपको पता होगा अमेरिका के अंदर ही चल रही है।
जो कि इतने दिन दुनिया भर में दुनिया का सबसे शक्तिशाली नहीं बल्कि दोस्तों महाशक्तिशाली देश हुआ करता था, वो आज इस बीमारी के आगे अपने घुटने टेक चुका। अब जरा सोचिए कितनी गंभीर हो सकती है ये बीमारी, और इसीलिए हम आपको बताते रहते हैं और बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर न जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। तो ये तो रही दोस्तों इस बीमारी से संबंधित आज की कुछ बड़ी खबरें, राइट। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण और हेडलाइंस न्यूज अपडेट पर। तो साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की भारत में अश्वगंधा जैसी आयुष दवाओं का मेडिकल ट्रायल शुरू हो चुका। देखते हैं बहुत जल्द क्या खुशखबरी देखने को मिलती है। फिलहाल अगला अपडेट देख पा रहे कि एक नई पहल है, स्टार्टअप के लिए 7 करोड़ तक की फंडिंग पाने का मौका। 14 मई तक आपके पास भी आवेदन करने का मौका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना कोई नया कारोबार, नया बिजनेस, कोई नया इनोवेटिव आइडिया के साथ अपना कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं ना, तो स्टार्टअप के लिए 7 करोड़ रुपए तक का फंड आप पा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल योर नेक्स्ट वेंचर कैपिटल कंपनी है, उसने एक नया स्टार्टअप फंडिंग प्रोग्राम लॉन्च किया और इस कार्यक्रम का नाम है SOAR, और इसके तहत दोस्तों आप 7.5 करोड़ रुपए तक का निवेश इस कंपनी के जरिए कर सकते हैं। 14 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑफिशियल इस कंपनी की वेब पोर्टल पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा, वहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। और साथ ही अगला अपडेट है कि UAE से 340 भारतीयों को लेकर देर रात केरल पहुंचेंगे 2 स्पेशल विमान। जी हाँ, दुबई से दोस्तों स्पेशल विमान भारत आएंगे। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए एयर इंडिया के 2 विमान जो केरल से रवाना हुए थे, और ये विमान आज रात ही करीब 9:45 बजे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके होंगे। चलिए, और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की गुजरात ने भेजा खास केमिकल। आपको बता दो दोस्तों, कल ही आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम में ये मामला देखा गया था। एक फैक्ट्री के अंदर केमिकल लीक हो गया, गैस वगैरह, और उसके चलते जिन परिजनों को इस तरह का नुकसान हुआ दोस्तों, उनको 1-1 करोड़ रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। पहली बात तो ये यहाँ पर सरकार ने ऐलान कर दिया। इसके अलावा भी इसकी ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की लॉकडाउन के बीच 2 महीने में सरकारी बैंकों ने 5.66 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। ये कहना वित्त मंत्रालय की तरफ से, यानी कि लॉकडाउन में भी लोन का वितरण बराबर से चल रहा है। ये वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़े आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की महाराष्ट्र सरकार का एक और बड़ा फैसला है। घर जाने वाले प्रवासियों को अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ इस बीमारी के संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से दोस्तों महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूर वगैरह जो है ना, उनकी घर वापसी की बेकरारी बढ़ती जा रही है। और इसी बीच यात्रा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य किए जाने के बाद मुंबई और आसपास के जिलों में क्लिनिकों पर प्रवासियों की लंबी कतारें देखी जा रही है। इसमें दोस्तों कामगार से लेकर छात्र, स्टूडेंट्स, मजदूर सभी लोग शामिल हैं। और इसी भीड़ को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया दोस्तों की घर वापसी कर रहे प्रवासियों को अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट की, तो देख पा रहे अच्छी खबर है और पहली बार ऐसा हुआ। मौसम विभाग ने दोस्तों POK के गिलगित और बाल्टिस्तान इलाके को भी मुजफ्फराबाद के लिए भी वेदर बुलेटिन जारी किया और कहा कि ये भारत का हिस्सा, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले ये 2 हिस्से जो आप देख पा रहे दोस्तों, गिलगित और बाल्टिस्तान, ठीक है ना। इतने दिन क्या है कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है ना IMD, वो इन 2 हिस्सों का मौसम समाचार बुलेटिन भी जारी नहीं करता था, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों IMD ने POK के शहरों की मौसम संबंधित जानकारियां भी रीजनल बुलेटिन में देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, इन इलाकों को भी भारत का हिस्सा बताते हुए मौसम की जानकारी शेयर की है। ये वाकई में दोस्तों भारत के लिए भी बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि बहुत जल्द हमें भारत में ये हिस्से भी देखने को मिलेंगे अगर सब कुछ सही सलामत रहा तो। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी एक भारतीय नागरिक, हिंदुस्तानी होने के नाते इसी बात पर, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और मैं आपको ले चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट की सीधे अगले अपडेट में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वीडियो को बीच में बंद मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तो बैंक खाता वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छी खबर भी आ रही है, बताएंगे आपको। इसके अलावा भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, मोदी सरकार की तरफ से बड़े ऐलान है, वो भी जानेंगे। और इसलिए इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना और ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, हाँ। चलिए मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आपको अगले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों की मौसम समाचार में अपन संपूर्ण भारत के 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें ना, तो देख पा रहे दोस्तों की संपूर्ण भारत का 8 मई 2020 का मौसम पूर्वानुमान क्या निकल कर आ रहा। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान की कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें यानी कि छींटे पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो ये तो आज के वेदर न्यूज अपडेट रहे। साथ ही अगला अपडेट आ रहा कि करोड़ों किसानों को 6,000 रुपए दे रही है सरकार। ऐसे चेक करें अपनी लिस्ट में नाम वगैरह। तो दरअसल दोस्तों सरकार की इस स्कीम का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, PM किसान सम्मान निधि योजना जो है ना, उसके तहत 6,000 रुपए सरकार सीधे उन किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर रही है 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में, राइट। और ऐसे में मई के महीने की किस्तों भी ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। और ऐसे
में दोस्तों अगर आप एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं और आपके खाते में 2-2 हजार रुपए नहीं आ रहे हैं ना, तो इसके लिए सरकार ने पोर्टल भी बनाया हुआ है pmkisan.gov.in। इस पर आप फॉर्मर कॉर्नर टैब के जरिए फॉर्म भी भर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई भी कर सकते हैं। और बाकी इसी पोर्टल पर टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप बात करें अगले अपडेट की, तो देख पा रहे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरह ही अब राजस्थान सरकार ने भी दोस्तों पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगा दिया। आखिर नए रेट क्या? तो दरअसल आपको बता दें कि कई राज्य सरकारें जो पेट्रोल डीजल पर टैक्स रेट को, वेट वगैरह को बढ़ा रही है, राइट। और इसी बीच राजस्थान सरकार ने भी दोस्तों आज आधी रात से ही पेट्रोल डीजल पर वेट लगाने का फैसला किया और गुरुवार मध्य रात्रि से पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वेट लगाने का फैसला राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया। आपको बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्य पेट्रोल डीजल पर वेट टैक्स लगाने का फैसला कर चुके हैं और इसी बीच अब राजस्थान सरकार ने भी लगा दिया। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि आपकी थाली में भी पैदा हो सकती है दोस्तों नमक की कमी, क्योंकि लॉकडाउन में 40 दिन से नमक का प्रोडक्शन ठप है। पहली बात तो ये, दूसरी बात की बारिश के पहले से ही नमक का कामकाज कारोबार बंद हो जाएगा और इन्हीं दो कारण की वजह से देश में दोस्तों नमक की सप्लाई में भी कटौती देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि अब जोमेटो करेगा शराब की होम डिलीवरी। आखिर क्या पूरा मामला? जी हाँ, तो आपको बता दें दोस्तों इस बीमारी से, वायरस से बचाव के लिए इस वक्त कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलना चाहता और इसी बीच जोमेटो कंपनी आपको बहुत जल्द खाना ऑर्डर करने के साथ साथ शराब भी घर पर ही देने का विचार कर रही है। जी हाँ, समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार दोस्तों जोमेटो ने शराब के बड़े संगठन इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ना, ICWAI, इसको एक प्रस्ताव भी भेजा है कि शराब की होम डिलीवरी की जाए, चालू कर दी जाए वगैरह वगैरह, राइट। अब दोस्तों देखना यह है कि ISWAI की तरफ से इस जोमेटो के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जाता है या नहीं। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो ये बिक्री बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। फिलहाल अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि 12 मई से फिर से खुलने जा रहा मारुति सुजुकी का मानसर प्लांट वाला जो है वो वापस 12 मई से शुरू हो जाएगा। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों एविएशन पर एक रिपोर्ट देखी है। इस बीमारी से एविएशन सेक्टर को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा होने की आशंका है और जिसको पटरी पर लौटने में लगेंगे 2 साल तक का समय भी लग सकता है। चलिए और साथ ही अगली खबर आ रही है कि इस बीमारी के संकट के बीच दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐलान किया कि सालाना 25 लाख से ज्यादा आय पाने वाले जो कोटक के कर्मचारी है ना, उनके वेतन में 10% तक की कटौती की जाएगी। यानी कि बड़ी पोस्टों पर जो कर्मचारी बैठे हुए हायर लेवल पर जिनकी सालाना सैलरी 25 लाख से ज्यादा है, उनकी सैलरी का 10% हिस्सा कोटक बैंक की तरफ से काटा जाएगा। ये ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि एक सर्वे में दावा किया गया दोस्तों की लॉकडाउन के बीच 93% कर्मचारी जो है ना वो ऑफिस जाने से डर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपको डरने की कोई बात नहीं है। लॉकडाउन जो खुलता जाता है आपके इलाके ऑरेंज से ग्रीन होते जाते हैं। इसी बीच काम धंधे कारोबार भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे और ऐसे में आप भी अगर अपने ऑफिस वगैरह जाने की सोच रहे हो ना तो बिल्कुल भी डरे नहीं। आप पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और मुंह पर मास्क लगाते रहें। बस इससे बचाव का फिलहाल यही तरीका है वैज्ञानिकों के पास भी, इसलिए आप रूल्स फॉलो करते रहें और डरे नहीं, ठीक है। साथ ही अगला अपडेट है कि एयर इंडिया की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आखिर नियम और किराया क्या है? तो दरअसल दोस्तों इंडिया की बुकिंग तो शुरू हो चुकी है एयरलाइन के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो विदेश में फंसे हुए हैं और भारत में आना चाहते हैं। उनके लिए दोस्तों वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई से वतन वापसी का सिस्टम शुरू हो चुका है। यानी कि एयर इंडिया से टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है ये सुविधा, ध्यान समझिएगा फिर भी, जो लोग बाहर भारत से दूसरे देशों में फंसे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि दोस्तों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन पर गूगल और एप्पल कंपनी का एक नया फैसला है। यूजर की लोकेशन अब ये ट्रैक नहीं करेंगे। जहां टेक्नोलॉजी दिग्गज कंपनियां गूगल और एप्पल ने सोमवार को बताया दोस्तों कि वे अपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन में लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रही है। दोनों ही कंपनियां मिलकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम पर काम कर रही है, जिससे कि इस बीमारी के संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक किया जा सके, जिससे अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। अब इन कंपनियों का मानना दोस्तों कि इस बीमारी के संक्रमण को ट्रैक करने के लिए आजकल कई ट्रैकिंग एप्स बनाए जा रहे हैं और इनके इस्तेमाल की वजह से यूजर की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है और इसीलिए ये सिस्टम और टेक्नोलॉजी जो है वो ये दोनों ही कंपनियां अपने अपने प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड और iOS से हटाने जा रही है। चलिए और इसी बीच अगली बड़ी खबर देख सकते हैं कि शराब खरीदने के लिए अब आपको ऑनलाइन एक टोकन लेना पड़ेगा। दिल्ली सरकार इस तरह की नई व्यवस्था करने जा रही है ताकि शराबी भाई लोगों की भीड़ जो है वो दुकानों पर इकट्ठी ना हो और ऐसे में दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री के लिए इस तरह का एक नया रास्ता निकाला और ऐसे में दिल्ली में अब लोग ऑनलाइन टोकन लेकर और अपना समय सुनिश्चित करके ही शराब लेने शराब की दुकान पर आ सकेंगे। ये फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ के मद्देनजर लिया। अच्छी बात है। और साथ ही इस शराब की ऑनलाइन बुकिंग के लिए दिल्ली के लोगों को www.qtoken.in वेब पोर्टल पर जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ये वेब लिंक बनाया गया। साथ ही अगली खबर देख पाओगे कि जेईई एडवांस एग्जाम की तारीखें जारी हो चुकी हैं। 23 अगस्त को देश भर में जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ये देख सकते हैं एनआई की तरफ से ट्वीट किया गया। और साथ ही अगला अपडेट है कि लॉकडाउन के बीच दोस्तों बड़े राहत पैकेज पर सरकार काम कर रही है। जल्द ही सभी सेक्टर्स के लिए ऐलान होने की भी संभावना है। राहत पैकेज आएगा दोस्तों जब लॉकडाउन 3 के अंदर, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा ना। और साथ ही अगला अपडेट है उबर पर छाया कोरोना वायरस का बादल, कंपनी से इतने कर्मचारी निकाले जाएंगे। उबर कंपनी की तरफ से ये मीडिया रिपोर्ट आ रही दोस्तों की 3700 कर्मचारियों की ये छटनी करने जा रही है लॉकडाउन के बीच। और इसी कड़ी में दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का
अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आपको क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन 4th भी लागू होगा, यानी कि लॉकडाउन 17 मई के बाद से भी बढ़ेगा या नहीं। आपकी क्या राय और विचार है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना, लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। और चैनल पर पहली बार आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।